प्रिय बच्चों, आज मैं आपको महाभारत की बाल महाभारत की जो अगली कथा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले सोमवार को 4 मई को आपको मैंने बताया था कि बाल महाभारत की कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें देवव्रत माने भीष्म के बारे में बताया। जो भीष्म है वह पांडवों में कुरुवंश में सबसे बुजुर्ग थे, सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें पितामह कहा गया है। भीष्म के बाद देवव्रत ने जब आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा की तब उनका नाम भीष्म हो गया था। तो भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में बताया, अंबार भीष्म के बारे में बताया। इतनी कथा मैंने आपको बताई थी और इसके प्रश्न भी लिख करके आपको भेज दिए थे। अब मैं आपको इसके आगे की कथा बताता हूं, उसको आप सुनिए। अगले हैं विदुर। मैंने बताया था कि अंबिका और अंबालिका 2 पत्नियां थी विचित्रवीर की। इसमें से अंबिका से धृतराष्ट्र हुए थे और अंबालिका से पांडु हुए थे। अंबालिका की एक दासी थी, उस दासी से भी विचित्रवीर के एक पुत्र हुए, उनका नाम था विदुर। ये जो विदुर है इनका प्रारंभिक नाम धर्मदेव था। पितामह भीष्म ने इनको धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जैसा कि आप जानते हैं। और पहले पांडु इसके राजा थे, लेकिन पांडु के आकस्मिक वन गमन के पश्चात धृतराष्ट्र आगे राजा हुए थे तो वो इसके शासक बने। ये रीति नीति के कामों में धर्म के और जो राजनीति के जो काम थे, अध्यात्म समझ जितने भी काम थे, उन सब की सलाह विदुर महाराज धृतराष्ट्र को देते थे। यहां पर जब ये पांडव कौरव बड़े हुए हैं, अनेक बातें यहां पर हुई हैं। जब उनको युवराज बनाया गया है तो वहां पर विदुर ने और महाराज धृतराष्ट्र को अति सहयोग और सलाह देकर के उनको नियुक्त कराया। बाद में जब वो वारणाव्रत चले जाते हैं, वारणाव्रत में पांडवों के साथ धोखा होता है और वहां पर लाक्षागृह में उन्हें जलाकर के मारने की योजना बनती है। तो विदुर के ही नीति के कारण से, विदुर के ही विवेक और सक्रियता के कारण से पांडवों के प्राण बच सके थे, वो सुरक्षित निकल गए। उसके पश्चात जब वो द्रौपदी स्वयंवर में जब वो आते हैं, पहचान लिए जाते हैं, यहां पर फिर से वो उनको हस्तिनापुर लाया जाता है, तब उनका राज्य आधा आधा कर दिया जाता है, पांडवों को खांडाबंद दे दिया जाता है और हस्तिनापुर दुर्योधन के पास रह जाता है। तो दुर्योधन उनके यश वैभव परमेश्वर को देख करके वो ईर्ष्या करने लगता है, उसे जलन होती है। वो इन प्रकार कैसे भी पांडवों को वो जीत लेना चाहता है। उसका मामा जो शकुनी है, जो गांधार का शासक है, राजा है, वह किसी प्रकार से और पांडवों को, चूंकि वो युद्ध में तो उसको जीत नहीं सकते क्योंकि उन्होंने दगेबेजे की हुई है, उन्हें राजसू यज्ञ किया है, तो द्यूत क्रीड़ा होती है, जुए के लिए आमंत्रित उन्हें किया जाता है। यहां पर विदुर युधिष्ठिर और उसके भाइयों को समझाते हैं कि आप ये द्यूत मत खेलिए, जुआ मत खेलिए, ये खेलना अच्छा नहीं है। लेकिन क्षत्रिय को यदि जुआ खेलने और युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया जाए तो धर्मशास्त्रों कुछ ऐसा है कि वह इसके लिए इनकार नहीं कर सकते, वो मना नहीं कर सकते, तो उन्हें वो करना ही पड़ता है। बहुत मना किया कि आप ये मत करिए, लेकिन यहाँ पर पांडव नहीं मानते हैं और एक एक करके सारा हट जाते हैं। बाद में भी वो उन्हें सलाह मशवरा देते हैं और जब अंत में जब युद्ध होता है महाभारत का तो उसमें भी वो भाग नहीं लेते और धृतराष्ट्र कह करके वो वन गमन के लिए निकल जाते हैं। इस प्रकार के थे महाराज विदुर। इन्होंने बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, इनके नाम से एक पुस्तक है और उसे हम विदुर और नीति के नाम से जानते हैं। उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। इसमें आगे हम पढ़ते हैं कुंती के बारे में। जो कुंती है, ये कुंती श्री कृष्ण के पितामह यदु के वंश में एक शासक हुए, उनका नाम है महाराज शूरसेन। ये शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह हैं, दादाजी हैं, माने वसुदेव उनके पिता हैं और शूरसेन उनके पितामह हैं। शूरसेन के
एक फुफेरे भाई बुआ के लड़के हैं, उनका नाम है कुंती भोज। ये जो कुंती भोज हैं, इन्हें कोई संतान नहीं होती थी, तो सूरसेन ने कुंती भोज को यह वचन दिया था कि मेरी जो भी पहली संतान होगी वो तुम्हें दे दी जाएगी। यहां सूरसेन जी को प्रथम संतान के रूप में कन्या मिली। उस कन्या को सूरसेन ने कुंती भोज को दे दिया। तो कुंती भोज के यहां पालन पोषण होने के कारण से कुंती का नाम कुंती भोज के यहां पालन पोषण होने के नाम उनका ये नाम कुंती पड़ गया। तो जो कुंती है ये देखने में सुंदर, सुशील और दक्ष थी और गृह कार्य में दक्ष थी। इस प्रकार से एक दिन ऋषि दुर्वासा, जगत ऋषि का इधर उधर आगमन होता रहता है, ये महाराज कुंती भोज के यहाँ पर पधारे। यहाँ कुंती ने उनकी बहुत बड़ी सेवा की है। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने उन्हें एक वरदान दिया और उन्हें कहा कि मैं एक मंत्र दे देता हूं, इस मंत्र के माध्यम से तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो। कुंती ने एक दिन उस मंत्र की सिद्धता के लिए, उस मंत्र का परीक्षण करने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने और सूर्यदेव की आराधना कर ली। जब सूर्यदेव की आराधना कर ली तो सूर्यदेव वहां पर प्रकट हो गए। कुंती ये देख करके भयभीत हो गई, ये मेरे द्वारा क्या हो गया, ये क्या हुआ। सूर्यदेव को उन्होंने वहां से जाने के लिए कहा। तो भगवान सूर्यदेव ने कहा कि मेरा जो वरदान है वो व्यर्थ, ये जो मेरा आगमन है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हें मेरे से कोई न कोई वरदान मांगना ही होगा। जब कुंती ने कुछ नहीं कहा तो सूर्य ने उन्हें वरदान दे दिया कि मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे एक पुत्र होगा और उसका नाम कर्ण रखा जाएगा। कालांतर में उसके ये पुत्र होता है, लेकिन ये जब तक अविवाहित है कुंती और कर्ण उनके हो जाते हैं तो समाज की लोक लाज के भय से उन्होंने कर्ण को एक पेटिका में बंद करके गंगा नदी में वो बहा दिया है। तो कुछ आगे चल के अधिरथी नाम के एक सारथी ने उनको वहां से बाहर निकाल लिया है और इस प्रकार से कर्ण का लालन पोषण होता है। उसके बाद कुंती का विवाह हस्तिनापुर के छोटे राजकुमार पांडु के साथ हो जाता है। पांडु एक दिन वो वन में और शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वहां पर एक ऋषि हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। हिरण और हरिणी, वहां विदुर ने एक बाण मारा है, वह बाण गर्भस्थ हिरणी को लगा है। इस प्रकार से वो हरिणी असमय वो मर जाती है। यहां पर वो ऋषि जो हिरण के रूप में है वह पांडु को श्राप देते हैं कि आप भी जब कभी भी इस प्रकार की अवस्था में होंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो यहां जो पांडु हैं वो संतान तो पैदा करना चाहते हैं, लेकिन जो ऋषि के श्राप के कारण से वैसा कर नहीं सकते। अंत में वो राजपाट विदुर और भीष्म पितामह को सौंप करके वो वन में चले जाते हैं। जब वन में वो रहते हैं तो वहीं कुंती पांडु को उसको जो वरदान मिले थे, जो दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था उसके बारे में बताती है। तो इस प्रकार से कुंती के बारी बारी से 3 पुत्र होते हैं। तो एक वो धर्मदेव का आगमन करती है। धर्मदेव के आशीर्वाद से धर्मराज बने युधिष्ठिर होते हैं। जब वो पवन का आह्वान करती हैं तो पवन के माध्यम से भीम उत्पन्न होते हैं और उसके पश्चात उनको इंद्रदेव की कृपा से, इंद्रदेव के मंत्र के आह्वान के माध्यम से उनको अर्जुन की प्राप्ति होती है। तो माद्री को भी इस प्रकार से वो संतान उत्पत्ति का सुख देती है। तो माद्री के 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम है नकुल, एक का नाम है सहदेव। ये जो नकुल और सहदेव हैं ये दोनों ही अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। इस प्रकार से इनको ये पुत्र हुए हैं। अंत में एक दिन पांडु और माद्री के साथ वो विहार रत रहते हैं और यहाँ पर ऋषि के श्राप के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शोक में माद्री अपने प्राण गंवा देती है। तो यहाँ पर 5 पुत्र धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनको लेकर के कुंती वहीं वन में ऋषि कुमारों के मध्य रहती है, ऋषियों के मध्य रहती है। जब वो कुमार थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर वो सभी मिलकर के उन्हें हस्तिनापुर लेकर के आते हैं। और जब हस्तिनापुर में आते हैं तो यहाँ पर युधिष्ठिर की जो आयु है वो 16 वर्ष है। फिर वो आगे कथा चलती है। आगे इसमें है कुंती के बाद
हम पढ़ते हैं भीम के विषय में। जो भीम है, भीम की उत्पत्ति कुंती ने पवन देव के आह्वान के माध्यम से की थी। वो उतने ही बलशाली थे, बहुत भारी थे, भारी भरकम थे, भीम काय थे, इसलिए उनका नाम भीम रखा गया था। ये जो भीम है ये बहुत बलवान है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सारे पांडव हस्तिनापुर में पहुंचते हैं तो हस्तिनापुर में इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, समानता का व्यवहार नहीं होता है। इन्हें पग पग पर नीचे दिखाने का प्रयास होता है। खेल कूद में, भोजन में इन पर जगह जगह पर इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। यहां तक भीम माने कि राजा का पुत्र है, पवन का पुत्र है, उसके पश्चात ही बेचारे को कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिला। लड्डुओं को वो खाने की बड़ी उनको इच्छा होती है, लेकिन पेट भर के तृप्त होकर के कभी उनको लड्डू खाने को नहीं मिले। पांडवों में बचपन में ही सबसे भारी भरकम दिखते थे, क्योंकि हथियार तो चलते नहीं थे। तो यहाँ पर जब ये बड़े होते हैं तो ये भी इनको उनसे कौरवों से भिड़ जाते हैं, युद्ध करने लगते हैं, मल्ल युद्ध करने लगते हैं। कौरव जब पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो नीचे से पकड़ के पेड़ को हिला देते हैं। बहुत सारी बातें हैं बाद में, और आगे सब चलता है। तो जगह जगह वो प्रतिकार करते हैं। जहाँ युधिष्ठिर संयम, धैर्य, सहानुभूति और कानून धर्म का प्रतीक है, वहीं भीम अति उग्र हैं। एक बार उनको गंगा में विष दे करके डाल दिया जाता है कौरवों के द्वारा, और वो कहीं इधर उधर जो है, जब वो जहर उनका विष शांत होता है तब जाके वो वहां से निकल के आते हैं। इस प्रकार से उनकी प्राण रक्षा होती है। जब यहाँ ये वर्णाव्रत में पांडवों को वो जला करके मारने की योजना बनाई जाती है, जब ये वहां से निकल जाते हैं, ये जंगल में वन में पहुंच जाते हैं। वहां पर हिडम्ब नाम के राक्षस की बहन हिडम्बा के साथ इनका विवाह होता जाता है। और जैसा कि दैवयोग है तो हिडम्बा के साथ इनका विवाह होता है। वहीं पर इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस पुत्र रत्न का नाम तो घटोत्कच रखा जाता है। वही घटोत्कच जो महाभारत के युद्ध में कर्ण की एकध्वनि शक्ति से और अर्जुन माने अपने चाचा की रक्षा करते हैं। घटोत्कच उस एकध्वनि शक्ति के माध्यम से उनका प्राणांत होता है। इस प्रकार से उन्होंने अपने चाचा अर्जुन के प्राण कर्ण से बचा लिए हैं। ऐसे ही भीम बाद में जब महाभारत युद्ध होता है तो यहाँ पर कौरवों के सारे पुत्रों को भीम ही समाप्त करते हैं। बाद में दुर्योधन के साथ उनका गदा युद्ध होता है और यहाँ वो गए हुए इनको मार देते हैं। एक जगह जब इनको खांडवप्रस्थ माने इंद्रप्रस्थ जब मिला है तो यहाँ पर जब ये राजसूय करने जाते हैं तो कृष्ण और अर्जुन को साथ लेकर के मगध का जो शासक है जरासंध उसका भी भीम वध करते हैं। तो ये चरित्र है उसके माने पांडव कालीन महाभारत कालीन भीम का। अब आगे हम पढ़ते हैं कर्ण के बारे में। ये जो कर्ण है, कर्ण जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्ण कुंती के जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था उसी समय इनका जन्म हो गया था। दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था, इसके माध्यम से वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। तो जैसे उन्होंने सूर्य को बुलाया तो सूर्य ने उनको वरदान दे दिया। कुंती ये सब चाहती नहीं थी। अंत में कर्ण जब जन्म ले लेता है तो कुंती उन्हें एक पेटिका में, काठ की पेटिका में, संदूक में बंद करके वो गंगा नदी में उनको बहा देती हैं। और एक अधिरथी नाम का जो सारथी है जो हस्तिनापुर में जो काम करता है वो उन्हें ले लेता है। और उसकी जो माता है, जो दूसरी माता है, उसका नाम राधा है। वो राधा उसका पालन पोषण करती है, इसलिए उनका नाम राधे रखा गया है। वो बचपन से ही अपने कीर्ति पताका उनकी फैलने लगी है। एक दिन हस्तिनापुर में कौरव और पांडव दोनों के मध्य वो रंगशाला का आयोजन हो रहा है। उस समय दोनों ही अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर कर्ण अचानक खड़ा हो जाता है कि मैं भी अपना कुछ रण कौशल दिखलाना चाहता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा अवसर मिलना चाहिए। तो वो अवसर उनको और राजपुत्र न होने के कारण से नहीं मिलता है। सब उससे मना करते हैं और अंत में बात उसको लग जाती है। और दुर्योधन ऐसे मौके की तलाश में था, उसे उचित मौका लगा और उसने उसको तुरंत बिहार, आज का जो बिहार है वहां पर एक जगह है उसका नाम है अंग। तो अंग देश के नाम से बोला जाता था। उस अंग देश का शासक
दुर्योधन कर्ण को बना देता है, इस पर तो राजा बन जाता है। लेकिन फिर भी अर्जुन के साथ उसका द्वंद्व युद्ध नहीं होता है, वो मना कर दिया जाता है। फिर यहाँ से इनकी जो आग है वो बढ़ती जाती है। अंत में जब ये युद्ध पहुंचता है, माने युद्ध की जो नौबत आती है, युद्ध क्रिया होती है हस्तिनापुर में कौरव पांडवों के मध्य, तो वहां पर जब पांडव साहब अपना सब कुछ हार जाते हैं, अंत में द्रौपदी को भी हार जाते हैं, द्रौपदी को बुलाया जाता है, तो यहाँ पर कर्ण द्रौपदी को वैश्या कहकर के संबोधित करता है। जब ये युद्ध की नौबत आ जाती है, तो चूंकि उसके पास अपने पिता सूर्य के दिए हुए कवच और कुंडल हैं, ऐसे कवच कुंडल जब तक उसके पास हैं तो कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। तो यहाँ पर पता चलता है जब कर्ण के पास ये होंगे और एक अनेक दिन इसका ये महारथी बनेंगे और इसके सेनापति बनेंगे कौरव सेना के, तो कर्ण यहाँ पर और एक ब्राह्मण के वेश में, इंद्र ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास उस समय पहुंचते हैं जब वो गंगा स्नान करके और माने कुछ दान देते हैं। तो यहाँ पर वो दान में कवच कुंडल मांग लेते हैं, इसके बदले में कर्ण उनसे एक ध्वनि शक्ति वो प्राप्त करता है और वो उसे सहेज करके रखता है। बीच में कर्ण माने और अधिक विद्या प्राप्त करने के लिए वो जाते हैं गुरु परशुराम के पास। वो परशुराम के पास जाते हैं तो परशुराम जी किसी भी क्षत्रिय बालक को शिक्षा नहीं देते, वो धनुर्विद्या नहीं सिखाते। तो यहाँ पर कर्ण ब्राह्मण का वेश धारण करे जाता है। जब ब्राह्मण बन के जाता है, सारी विद्या जब उसने सीख ली है, एक दिन क्या हुआ है कि माने बिल्कुल और शरद का समय है और पत्तों से छन के धूप आ रही है, गुरुदेव परशुराम उनकी जंघा पर लेटे हुए हैं और एक क्या होता है कि कीड़ा वो चल के आता है, वो धीरे धीरे करके वो कर्ण की जंघा में प्रवेश कर जाता है। कर्ण को लगा कि यदि मैं इस कीड़े को निकालता हूं और मेरा पैर हिल जाते हैं तो गुरु की निद्रा माने वो टूट जाएगी, भंग हो जाएगी। इसलिए वो कीड़े के दर्द को सहन कर लेते हैं और कीड़ा उनकी जंघा में अंदर तक घुस जाता है तो वहां पर रक्त निकल आता है। वह रक्त निकल करके उनके गुरु परशुराम के और पृष्ठ माने पीठ तक आ जाता है। जब उन्हें उसका आभास होता है ये माने गीलापन क्या है, जब वो जगते हैं तो रक्त देखते हैं, तो वो कर्ण से पूछते हैं कि बता तू कौन है, तू जो है ब्राह्मण तो हो नहीं सकता, ब्राह्मण तो ये इतना माने सेंसिटिव सुंदर है ही नहीं, सहन कर ही नहीं सकता, और तुम क्षत्रिय हो। उन्होंने कहा बस सूत पुत्र हूं, सूत पुत्र हो ही नहीं सकते, तुम सूत पुत्र नहीं हो, इतना ज्ञान विवेक साहस बुद्धि सूत पुत्र के अंदर नहीं हो सकती, तुम निश्चित रूप से क्षत्रिय हो। तो वो उन्हें श्राप दे देते हैं। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं मैं तुम्हें कि अब मैंने तुम्हें जो विद्या दी है वह विद्या आपके कोई काम आने वाली नहीं है और आप इसे समय पर भूल जाएंगे। जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध होता है महाभारत में, उस समय कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के बाद ये सेनापति बनते हैं, तो वहां पर वो उस माने कर नहीं पाते हैं